हे गाइस, क्या आप जानते हैं रसोड़े में कौन था? पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, मुझे भी पता है रसोड़े में राशि थी। क्या आप जानते हैं रसोड़े में कौन था? इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ध्यान से सुनो, मैं बताता हूं। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा और वो है हु वाज देयर इन द डैश। हु वाज देयर इन द डैश। इस डैश में आपको इस जगह का नाम भरना, जहां भी पूछना है कि वहां कौन था। जैसे रसोड़े में यानी रसोई में कौन था? हु वाज देयर इन द किचन। घर में कौन था? हु वाज देयर इन द हाउस। कमरे में कौन था? हु वाज देयर इन द रूम। ऑफिस में कौन था? हु वाज देयर इन द ऑफिस। है ना कमाल की जानकारी? इंग्लिश के बारे में से कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो। हे गाइस, क्या आप जानते हैं मेरी तबीयत खराब हो रही है? इस सेंटेंस को आप अंग्रेजी में 3 अलग अलग तरीकों से बोल सकते हैं। एक एक करके समझाता हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपकी तबीयत खराब मौसम की वजह से हुई है, सर्दी वर्दी लग गई है, जुकाम बुखाम हो रहा है, खांसी हो रही है, तो अंग्रेजी में कहेंगे आई एम अंडर द वेदर। आई एम अंडर द वेदर। और भैया अगर आपकी तबीयत खराब थकान की वजह से हो रही है, टूटन हो रही है, हरारत सी हो रही है, हल्का हल्का बुखार है अंदर ही अंदर, तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई एम नॉट फीलिंग वेल। आई एम नॉट फीलिंग वेल। और तबीयत खराब हो ही गई है, बुखार चढ़ गया, उठा नहीं जा रहा, डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है, तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई एम सिक। आई एम सिक। है ना कमाल की जानकारी? इंग्लिश के बारे में से कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि तार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आप कहेंगे वायर कहते हैं। इस वीडियो को जरा पूरा देखो। देखो भैया, कोई भी ऐसी तार जिसके दोनों सिरों पर कोई पिलग विलग या कोई चीज ना लगी हो, ऐसी नंगी छिली हुई तारें हो, उस तार को अंग्रेजी में वायर कहते हैं। और भैया कोई ऐसी तार है जिसके दोनों सिरों पर कोई प्लग, कोई सॉकेट या कोई जैक है, जैसे कि हमारा चार्जर वाली केबल होती है, ऐसी तार को अंग्रेजी में कॉर्ड कहते हैं। और भाई साहब अगर कोई लंबी दूरी की तार होती है, कई कई किलोमीटर तक जा रही होती है, तो उसे अंग्रेजी में लाइन कहते हैं। कहते हैं ना 440 वोल्ट की लाइन है, इसे मत छू देना। वायर नहीं कहते उसे, कोड नहीं कहते उसे, लाइन कहते हैं। है ना कमाल की जानकारी? ऐसे इंग्लिश के बारे में कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि हॉट शब्द के हिंदी में 3 अलग अलग मतलब होते हैं? एक एक करके समझाता हूं, ध्यान से सुनो। अगर हॉट किसी सामान के नाम के साथ आए तो वहां पर हॉट का मतलब होता है गर्म। अबे कुकर बहुत गर्म हो रहा, हाथ मत लगाइयो। आई लाइक हॉट मिल्क। और भैया अगर हॉट आए किसी इंसान के साथ तो वहां पर हॉट का मतलब होता है आकर्षित यानी अट्रैक्टिव। ओहो, यू आर लुकिंग वेरी हॉट टुडे। अरे भाई साहब वीडियो देख रहे हो, बड़े हॉट लग रहे हो यार। भाई साहब अगर हॉट वर्ड से पहले लिखा हो तो वहां पर उसका मतलब होता है गाली गलौच। ओए मेरे साथ हॉट वर्ड्स यूज मत कर। Why are you using hot words? Hey, you are a good person. Don't use hot words. और अगर हॉट किसी न्यूज से पहले लिखा हो तो वहां पर उसका मतलब होता है ताजा खबर। अरे बड़ी हॉट न्यूज है यार ये तो। अबे ये हॉट न्यूज थी, अब ये हॉट न्यूज नहीं है, ये ओल्ड न्यूज है। देख लिया आपने हॉट के यूज। है ना कमाल की जानकारी? इंग्लिश के बारे में ऐसी कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो। हे गाइस, क्या आप जानते हैं मोबाइल का क्या मतलब होता है? आप कहेंगे ये होता है मोबाइल, और क्या मतलब होता है इसका? ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनो, मैं आपको बताता हूं। मोबाइल का हिंदी में मतलब होता है चलता फिरता, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसे कहीं से लाया या ले जाया जा सके। मोबाइल एटीएम, चलता फिरता एटीएम। मोबाइल हॉस्पिटल, चलता फिरता हॉस्पिटल। मोबाइल ब्लड बैंक, चलता फिरता ब्लड बैंक। और ये मोबाइल नहीं है, ये फोन है, लेकिन ये ऐसा फोन है जिसे कहीं भी लाया या ले जाया जा सकता है, इसीलिए इसे मोबाइल फोन कहा जाता है। शॉर्ट में मोबाइल बोल देते हैं, मोबाइल फोन ही है ना कमाल की जानकारी? इंग्लिश के बारे में से कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि होम और हाउस दोनों का हिंदी में मतलब होता है घर, लेकिन कौन से वाले घर को होम बोलना है, कौन से वाले घर को हाउस बोलना है, यह बात बहुत कम लोगों को पता है। बट डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो। कोई भी ऐसा घर जिसमें सिंगल फैमिली रहती है, एक फैमिली रहती है, मम्मी पापा अपने बच्चों के साथ, ज्यादा से ज्यादा दादा दादी नाना नानी साथ रहते हैं, ऐसे घर को अंग्रेजी में होम बोलते हैं। और कोई भी ऐसा घर जिसमें एक से अधिक परिवार रहते हैं, ज्वाइंट फैमिलीज रहती हैं, जब मामा वामा भी हैं, चाचा चाची भी हैं, फूफा उपा भी हैं, सब साथ रह रहे हैं, ऐसे घर को अंग्रेजी में हाउस बोलते हैं। और हाउस में हमेशा एक से ज्यादा कई कमरे होते हैं, इसलिए फिल्म का नाम है हाउसफुल, यानी हाउस हमेशा फुल ही होता है ना कमाल की जानकारी? इंग्लिश के बारे में से कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में वाला है, वाली है, वाले हैं, आए, उन्हें अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे? नहीं पता? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बनाने के लिए इज अबाउट टू, एम अबाउट टू, आर अबाउट टू का इस्तेमाल होगा। मैं आने वाला हूं, आई एम अबाउट टू कम। तुम जाने वाले हो, यू आर अबाउट टू गो। मेहमान फोन करने वाले हैं, गेस्ट्स आर अबाउट टू कॉल। पिताजी बोलने वाले हैं, फादर इज अबाउट टू स्पीक। मम्मी खाना नहीं पकाने वाली है, मदर इज नॉट अबाउट टू कुक द फूड। है ना कमाल की जानकारी? इंग्लिश के बारे में से कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो।
हे गाइस, क्या आप जानते हैं मेरे चोट लग गई? इस सेंटेंस को आप अंग्रेजी में 3 अलग अलग तरीकों से बोल सकते हैं। ध्यान से सुनना, एक एक करके समझाता हूं। अगर चोट बहुत मामूली से लगी है, खून वून नहीं निकला, बस हल्का सा निशान बन गया या दर्द वर्द सा हो रहा हल्का फुल्का, तो अंग्रेजी में कहेंगे आई गॉट हर्ट, आई गॉट हर्ट। लेकिन अगर चोट थोड़ी सी ज्यादा लग गई है, मतलब खरोंच आ गई है या घाव बन गया या थोड़ा बहुत खून निकल रहा है, लेकिन इतनी नहीं है कि अस्पताल ले जाना पड़े, मतलब घर में ही बैंडेज वैंडेज लगा के काम बन जाएगा या छोटे मोटे डॉक्टर को पास जाकर काम बन जाएगा, तो अंग्रेजी में कहेंगे आई गॉट वुंडेड, आई गॉट वुंडेड। और चोट ज्यादा लग गई है, मतलब अब अस्पताल जाना पड़ेगा, टांके फाके लगेंगे, खून बहुत बह रहा है, तो अंग्रेजी में कहेंगे आई गॉट इंजर्ड, आई गॉट इंजर्ड। है ना कमाल की जानकारी? अब इंग्लिश के बारे में से कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि कोई भी काम अगर आपको आता है तो उसे अंग्रेजी में कैसे बताएंगे? मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो। इसके लिए आप एक फ्रेज याद कर लो और वो है आई नो हाउ टू डैश। पहले आपको आई नो हाउ टू बोलना है, उसके बाद उस डैश में उस चीज का नाम भर देना है जो काम आपको आता है। जैसे मुझे बोलना आता है, आई नो हाउ टू स्पीक। मुझे खेलना आता है, आई नो हाउ टू प्ले। मुझे कार चलानी आती है, आई नो हाउ टू ड्राइव द कार। मुझे हिंदी लिखनी आती है, आई नो हाउ टू राइट हिंदी। मुझे खाना बनाना आता है, आई नो हाउ टू कुक द फूड। है ना कमाल की जानकारी? इंग्लिश के बारे में से कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट होंगे? आग ही आग। मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो। इसके लिए आप एक छोटा सा फ्रेज याद कर लो और वो है नथिंग बट डैश। अब इस डैश में उस चीज का नाम भरना है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। आग ही आग, नथिंग बट फायर। पानी ही पानी, नथिंग बट वाटर। पैसा ही पैसा, नथिंग बट मनी। अब वाक्य में प्रयोग कर दो, मैंने आग ही आग देखी, आई सॉ नथिंग बट फायर। मेरे पास पैसा ही पैसा है, आई हैव नथिंग बट मनी। है ना कमाल की जानकारी? इंग्लिश के बारे में से कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि फुट और फीट ये अंग्रेजी के 2 ऐसे वर्ड्स हैं जिनको लेकर 50% लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं। बट डोंट वरी, आप कंफ्यूजन दूर कर लो, मैं बताता हूं। देखो, अगर एक की बात हो रही है, उंगली की तरफ देखो, एक की बात हो रही है तो FOOT फुट का इस्तेमाल करेंगे। अरे 1 फुट की खिड़की, अरे 1 फुट का दरवाजा, भैया 1 फुट का, ये 1 फुट का है। एक के लिए फुट, और एक से अधिक हो, अब चाहे वो 2 हो, 3 हो, 10 करोड़ हो, अरब हो, खरब हो, एक से ज्यादा हो, तो FOOT फीट का इस्तेमाल करेंगे। 4 फीट की खिड़की है ये, 8 फीट का दरवाजा है, अब ये तो 4 फीट का भी नहीं है। और इसी तरह से अगर आपको आपकी हाइट बतानी है, माना आपकी हाइट 5 फुट 4 इंच है, तो फुट मत बोलना, एक से ज्यादा के लिए फीट। मैं 5 फीट 4 इंच का हूं, आई एम 5 फीट 4 इंचेस टॉल। है ना कमाल की जानकारी? इंग्लिश के बारे में से कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि लुक जिसका मतलब होता है देखना, अगर इसके साथ कुछ प्रीपोजिशंस जोड़ दी जाएं तो इससे कमाल कमाल के फ्रेजेस बनाए जा सकते हैं। मैं आपको 3 सिखाता हूं, ध्यान से सुनो। लुक के साथ अगर एट जोड़ दो, लुक एट, तो इसका मतलब हो जाता है घूरना। टीचर इज लुकिंग एट मी, टीचर मुझे घूर रहे हैं। लुक के साथ अगर इनटू जोड़ दो, लुक इनटू, तो इसका मतलब हो जाता है झांकना। आई एम लुकिंग इनटू द विंडो, मैं विंडो के अंदर झांक रहा हूं। और लुक के साथ अगर फॉर जोड़ दो, लुक फॉर, तो इसका मतलब हो जाता है तलाशना। आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, मैं एक नौकरी तलाश रहा हूं। है ना कमाल की जानकारी? इंग्लिश के बारे में से कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि अगर आप किसी को इंग्लिश में अपने बचपने की या पुरानी बातें बताना चाहते हैं तो उसके लिए अंग्रेजी का कौन सा मॉडल यूज होगा? मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो। इसके लिए यूज होगा यूज्ड टू। इसकी हिंदी होती है करता था, करती थी, करते थे। पुरानी बातों को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं पेड़ के नीचे खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले अंडर द ट्री। मैं नदी में नहाया करता था, आई यूज्ड टू बाथ इन द रिवर। हम केले खाया करते थे, वी यूज्ड टू ईट द बनानाज। वह स्कूल जाया करती थी, शी यूज्ड टू गो टू द स्कूल। हम उसे पीटा करते थे, वी यूज्ड टू बीट हिम या हर। तो इस तरह से आप अपनी पुरानी यादें यूज्ड टू के जरिए बता सकते हैं। है ना कमाल की जानकारी? इंग्लिश के बारे में से कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि सी, वॉच और लुक तीनों का हिंदी में मतलब होता है देखना, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि कौन सा वाला कहां यूज करना है। मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो। पहला है सी। इसका इस्तेमाल हमेशा रुकी हुई चीजों के लिए करेंगे जो ठहरी हुई हैं। आई सॉ द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा। अब भाग थोड़ी रहा है, वो एक ही जगह तो है, इसलिए सी का इस्तेमाल हुआ, सेकंड फॉर्म लगा दी। दूसरा है वॉच। वॉच का मतलब ये होता है देखना, ये गतिशील चीजों के लिए होता है जो मूव कर रही हो। आई वॉच द रेस, मैंने रेस देखी। आई एम वॉचिंग
टीवी में टीवी दे, अब टीवी कहां गति में, अरे है, क्योंकि जो स्क्रीन होती है उस पर पिक्चर्स हमेशा चलती रहती है, इसलिए फिल्म देखो, नाटक देखो, लैपटॉप देखो, कंप्यूटर देखो, या मेरी वीडियो देख रहे हो, ये गति में है, इसलिए वॉच ही इस्तेमाल होगा। और तीसरा है लुक, इसका मतलब होता है लगातार घूर के देखना, यू आर लुकिंग एट मी, तुम मुझे घूर के देख रहे हो। समझ में आ गया? अब इंग्लिश के बारे में से कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि अगर आपको कोई थैंक यू बोल दे तो आप उसके जवाब में क्या बोलते हैं? यू आर वेलकम। अब ये पुराना हो गया, इसे छोड़ दो, मैं आपको 3 नए बताता हूं। पहला है एनी टाइम। कोई भी आपको थैंक यू बोले तो आप बदले में एनी टाइम बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है कि मैं मदद के लिए किसी भी समय तैयार हूं। दूसरा है आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, यानी किसी की आपने मदद की, उसने आपको थैंक यू बोला तो बदले में आप बोलना आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, यानी कि जब भी मदद की जरूरत हो मैं हमेशा तुम्हारे लिए रेडी हूं। और तीसरा है ग्लैड टू हेल्प। ग्लैड टू हेल्प का हिंदी में मतलब होता है मदद कर कर खुशी हुई। कोई भी आपको थैंक यू बोले तो बोल देना अरे मदद कर कर खुशी हुई, ये तो मेरा फर्ज था। ग्लैड टू हेल्प। है ना कमाल की जानकारी? इंग्लिश के बारे में से कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो।